मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि उम्मीद है कि आज अल-कादिर केस का फैसला मजीद मौखिर नहीं होगा। 3 बार फैसला मौखिर होने से पहले ही शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार की मुतरादिफ है। अल-कादिर ट्रस्ट केस जाली हुकूमत का जाली मुकदमा है। अल-कादिर केस में पैसा बैरून मुल्क से आया और रियासत के फलाही मंसूबे पर खर्च किया गया। नौजवानों को सीरतुल नबी से रोशनास कराने पर हुकूमत बानी PTI को सजा देने की कोशिश कर रही है। कहा कि अगर नौजवानों को सीरतुल नबी से रोशनास कराना जुर्म है तो ये जुर्म बानी करता रहेगा। बानी या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम मुंतकिल नहीं हुई। बानी के खिलाफ तमाम जाली मुकदमात की हकीकत अदालतों में बेनकाब हो रही है। जाली हुकूमत ने मुल्क में लाकानूनियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि उम्मीद है कि आज अल-कादिर केस का फैसला मजीद मौखिर नहीं होगा। 3 बार फैसला मौखिर होने से पहले ही शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार की मुतरादिफ है। अल-कादिर ट्रस्ट केस जाली हुकूमत का जाली मुकदमा है। अल-कादिर केस में पैसा बैरून मुल्क से आया और रियासत के फलाही मंसूबे पर खर्च किया गया। नौजवानों को सीरतुल नबी से रोशनास कराने पर हुकूमत बानी PTI को सजा देने की कोशिश कर रही है। कहा कि अगर नौजवानों को सीरतुल नबी से रोशनास कराना जुर्म है तो ये जुर्म बानी करता रहेगा। बानी या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम मुंतकिल नहीं हुई। बानी के खिलाफ तमाम जाली मुकदमात की हकीकत अदालतों में बेनकाब हो रही है। जाली हुकूमत ने मुल्क में लाकानूनियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं।